यह कहानी दो दोस्तों रमेश और सुरेश की है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे, एक दूसरे के बिना उनका दिन पूरा नहीं होता था। गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। रमेश एक साधारण किसान परिवार से था, जबकि सुरेश का परिवार थोड़ा संपन्न था। इसके बावजूद उनके बीच कभी भी पैसों या स्थिति का फर्क नहीं पड़ा। दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन गांव में भारी बारिश होने लगी। यह बारिश कई दिनों तक चलती रही, जिससे गांव के खेत और घर बुरी तरह प्रभावित हुए। रमेश का परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई। रमेश और उसका परिवार बहुत परेशान था, उनके पास खाने पीने का भी अभाव हो गया। जब सुरेश को इस बारे में पता चला, तो उसने तुरंत अपने दोस्त की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने परिवार के पास जमा की हुई बचत में से रमेश के परिवार को पैसे देने का सोचा। सुरेश के पिता ने पहले तो उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन सुरेश के जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। सुरेश ने रमेश के घर जाकर उसे मदद की पेशकश की, लेकिन रमेश ने उसे पहले तो लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह अपने दोस्त से ऐसा कोई एहसान नहीं लेना चाहता था। लेकिन सुरेश ने कहा, दोस्ती का मतलब ही यही होता है, जब एक दोस्त को जरूरत हो तो दूसरा उसकी मदद के लिए खड़ा हो। आखिरकार रमेश ने सुरेश की मदद को स्वीकार किया। इस मदद के कारण रमेश का परिवार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सका। उन्होंने धीरे धीरे अपनी हालत सुधार ली और सुरेश की मदद को कभी नहीं भूला। इस घटना ने उनके बीच की दोस्ती को और भी गहरा बना दिया। समय बीतता गया, लेकिन दोनों की दोस्ती हमेशा वैसी ही रही। इस घटना के बाद गांव में हर कोई उनकी सच्ची दोस्ती की तारीफ करने लगा। उनके बीच का यह बंधन एक सच्ची और निस्वार्थ दोस्ती की मिसाल बन गया, जो आज भी गांव के लोगों के दिलों में जिंदा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती वह होती है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देती है, बिना किसी स्वार्थ के। रमेश और सुरेश की यह कहानी आज भी दोस्ती की सबसे बेहतरीन मिसालों में गिनी जाती है।